नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार। हरियाणा फर्स्ट में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज मौजूद हैं संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल के प्रेसिडेंट जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, जिन्होंने खनौरी बॉर्डर पर भी 1 साल से ज्यादा आंदोलन चलाया था और अब जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसान जागृति यात्रा निकाल रहे हैं। आज जींद पहुंचे हैं। डल्लेवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेहरबानी जी, शुक्रिया। डल्लेवाल साहब, क्या आज मकसद है जींद पहुंचने का और ये जो आप यात्रा निकाल रहे हैं, इसका क्या मकसद है? देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझने की जरूरत है कि हमने ये यात्रा जो शुरू की कन्याकुमारी से कश्मीर तक ले जाने की, और 19 मार्च तय किया कि इस यात्रा का समापन हम रामलीला मैदान दिल्ली के अंदर करेंगे। इसकी मेन वजह यह है कि हम लगातार बहुत लंबे समय से देख रहे हैं। तो कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई हुई मतलब कमेटी की तरफ से भी ये रिपोर्ट आ गई है कि देश के अंदर एमएसपी के ऊपर फसल ना बिकने की वजह से 4 लाख किसान सुसाइड कर चुका है। जब 4 लाख किसान उन्होंने बोला, लेकिन वास्तव में वो 7 लाख के करीब किसानों की खुदकुशी हुई है देश भर में। जब ये बात करते इतना बड़ा नंबर चला गया सुसाइड का, तो फिर हम बहुत सारे सभी कहते हैं अपने आप को, मैं किसान लीडर, मैं किसान लीडर, मैं किसान लीडर। कोई बोलता है मुझे 20 साल हो गए, कोई बोलता है 40 साल हो गए। तो फिर इसके ऊपर हमें चिंतन करने की जरूरत है कि मर क्यों रहे हैं हमारे भाई। आए दिन फसल का रेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से गिरता जा रहा है, किसान मर रहे हैं। जब इसका विश्लेषण किया तो इससे निकलकर ये बात है, ओईसीडी की रिपोर्ट ने क्लियर कर दिया कि देश के किसान को साल 2000 से लेकर 2025 तक जो फसल उसकी बिकी एमएसपी से कम दाम पर बिकी, जो सरकार की तरफ से ही डिक्लेयर की जाती है एमएसपी, उससे भी कम दाम पर बिकी। उसकी वजह से 111 लाख करोड़ रुपए का देश के किसान को नुकसान झेलना पड़ा। 7 लाख किसान क्यों मर गए? उनके ऊपर कर्ज था। कर्ज कितना टोटल? वो केवल मतलब 25 लाख करोड़ है। 25 लाख करोड़ की वजह से 7 लाख व्यक्ति मर गया और हमारा सरकार की तरफ 111 लाख करोड़ है। इसका मतलब यह निकलता कि अगर एमएसपी गारंटी कानून होता तो हमारे ना मरते। आगे इनके ऊपर मतलब फुल स्टॉप लगाने के लिए हमारा ये मानना है कि एमएसपी गारंटी कानून होना अति आवश्यक है। तो में किसान के सर पे कर्ज ना हो, उसके लिए डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट C2+50 से भाव मिलना जरूरी है और किसान को एक बार कर्ज मुक्त करना है। डल्लेवाल साहब, मैं आपको मन से सुन रहा था। आपने एमएसपी पर अभी जो एक बात कही है वो एक बड़ा मुद्दा रहा है किसानों के लिए, लेकिन साथ में आपने एक बात कही, जब आंदोलन चला खनौरी बॉर्डर पर 2021 में आप लोग कामयाब रहे, पूरे देश भर के किसानों का साथ रहा, लेकिन जब खनौरी बॉर्डर पर आप लोग बैठे थे सभी किसान संगठन एक साथ नहीं आ पाए और आपने कहा कि साथ ना आने की एक बड़ी वजह ये थी कि आपसी झगड़ा नहीं था, बल्कि एमएसपी को लेकर कोई बात थी। वो जो दूसरे किसान संगठन है, बलबीर सिंह राजेवाल जी हैं, राकेश टिकैत, तो बहुत सारे संगठन हैं, वो एमएसपी का क्या मामला था? विचारधारक दरअसल हमारे आपस में कोई दुश्मनी नहीं है, विचारधारक बिखरेवे हैं। जो चाहते, जिन्होंने लेटर में उन्होंने लिख कर दे दिया, उन सभी के लेटर हमारे पास आया जिसमें ये लिख कर दे रहे हैं कि एमएसपी गारंटी कानून की डिमांड को आप पीछे लेकर जाओ। सरकार को लिख के दे रहे हैं? नहीं, हमें दिया और ये कहा कि हम आपका सहयोग तब करेंगे अगर आप एमएसपी गारंटी कानून की मांग को पीछे लेकर जाओगे। क्यों? लड़ाई तो यही थी मुख्य। मैं वही बात कह रहा हूँ ना। इसका मतलब ये तो सवाल उनके ऊपर है, ये तो सवाल उनके ऊपर होना चाहिए कि भाई आपने ये जो पत्र दिया उनको, जिसमें ये लिखा है कि एमएसपी गारंटी कानून की मांग पीछे लेकर जाओ, तो आप एमएसपी गारंटी कानून के साथ सहमत क्यों नहीं? अब तो इसका खुलासा देवेंद्र शर्मा, एक मतलब नामवर इकोनॉमिस्ट हैं, एग्रीकल्चर के वो डॉक्टर भी हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया कि एक संगठन, उसका संगठन का नाम लेकर उन्होंने बोल दिया कि वो संगठन एमएसपी गारंटी कानून के पक्ष में नहीं है। कौन सा संगठन है? और वो तो उनकी आपने रिपोर्ट पढ़ ले, सुन लेना। उन्होंने तो अखबार में रिपोर्ट दी है, अखबार में लेख है और लेख में उनका नाम मेंशन किया उन्होंने। तो ऐसे कौन कौन से संगठन है आप कह रहे हैं आपको लिख के दिया है उसमें, जो कि हम एसपी की डिमांड को पीछे करो तब हम आपके साथ आएंगे, तब एकता होगी? हरियाणा की खापों की भी यही डिमांड थी और पूरे हरियाणा किसान संगठन हरियाणा की जो खापे है ना जी, खापों की डिमांड तो उनका था हमारे ऊपर एक उलाम्बा, उनका तो हमें एक उलाम्बा था कि आप इकट्ठे क्यों नहीं होते। बिल्कुल उनका इन मांगों के साथ कोई मतलब वो नहीं है, दो राय नहीं है।
लेकिन उनका तो मतलब, मैं जिनकी बात कर रहे हैं अब, जो इस आंदोलन का साथ देने की बजाय हमने 4 जनवरी का एक बड़ी किसान महापंचायत हुई खनौरी के ऊपर, जिसमें लाखों किसान पहुंचे, बहनें भी पहुंची, पूरे भारत से किसान पहुंचे। और उसके पैरेलल एक उसी डेट को, उससे लगभग 20-22 किलोमीटर दूरी पे जिन्होंने वो पंचायत की, वो किसके कहने पे की? उसकी जरूरत थी क्या वहां पर उस समय करने की, उस डेट को करने की? तो हम पटियाला में किया, संगरूर नहीं में किया, नहीं, मोगा में? वो हरियाणा के टोहाना में की थी ना। टोहाना में उन्होंने मतलब पंचायत की, और वो जिन्होंने वो पंचायत की उन्हीं ने वो पत्र दिया। डलीवाल साहब, हरियाणा के किसानों को या पूरे देश के किसानों को पता चलना चाहिए ना कि आप ये जो बात कह रहे हैं, ऐसे कौन कौन से संगठन थे जो ये कह रहे थे कि एमएसपी की डिमांड को पीछे करो तब हम एक होकर आएंगे। ये क्लियर तो होने चाहिए ना। देखिए, मैं फिर वो बात कह रहा हूँ, खुले मन से बात कही है, मैं खुले मन से बात कही है, मैं अब भी वो बात, उससे बात से मैं मुकरता नहीं हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस समय देश के किसानों की, देश के ऊपर एक बड़ी आफत आई हुई उस वाल पे आऊंगा मैं, इंडो यूएस डील पे, उस पे आएंगे। मैं उस पे पहले एक क्लैरिटी। मैं थोड़ा, आज जो समय है, इस जो हमारी आपस में विचारधारक वक्रेवे हैं, उनको मिटाने का समय है। तो आप पहल करते हैं, आह्वान करते हैं कि होना चाहिए। अभी मैंने तो स्टेज से बोला, मैं अब भी कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि एमएसपी गारंटी कानून, किसानों की संपूर्ण कर्ज मुक्ति और डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 का वो फिर से जिंदा हो, और उसमें भी किसानों को जो जमीन का रेट देना है वो मार्केट रेट से 4 गुना दिया जाए। और ये जो डील है, इस डील को किसी कीमत पे देश का किसान और हर आम नागरिक है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको वापस लें। इनके पक्ष में जो लड़ना चाहते हैं, हम सबको बिल्कुल स्वागत। अच्छा, ये जो इंडो यूएस ट्रेड डील है डलीवाल साहब, ये कितनी खतरनाक है? आप कह रहे थे कि सोया ऑयल आएगा तो ऐसे इस तरह का जीन आएगा जानवर का, आने वाले जो संतानें हैं वो बड़ी डरपोक पैदा होंगी, मक्का आएगा तो ऐसे होगा, मतलब क्या क्या आप लोगों को डर लग रहा है, सता रहा है? देखिए, क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? केवल डर नहीं लग रहा। जिस समय सरकार सीड बिल लाने का प्रयास कर रही थी, तो हमने उसमें इन्होंने ये एक प्रावधान किया कि जो कोई भी सीड किसी भी और कंट्री में वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, तो वो उसके प्रति इंडिया में किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। इसका मतलब सीधा यही था कि जो सीड अमेरिका के अंदर रजिस्टर्ड हो जाएगा, वो जिसको हम भारत के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होने देते, जो जीएम क्रॉप के सीड है, और अमेरिका में उनको रजिस्ट्रेशन मिलेगी, यहाँ वो भी जाएगा। और उसको तो गूगल पे सर्च कर लो, आप सभी को पता चल जाएगा। उसमें क्लियर बात कही गई है कि जो जेनेटिक मॉडिफाइड सीड है, उसमें किसी भी जानवर का, किसी भी मनुष्य का, किसी का भी जीन उसमें एंटर किया जा सकता है, और जैसा जीन आएगा वैसे ही आगे मतलब तो सोया ऑयल आएगा, उससे क्या सोयाबीन का जो ऑयल आएगा वो भी तो मतलब जेनेटिक मॉडिफाइड, मतलब सोया का भी आएगा। जो मक्का बाहर से आएगा, मक्के का रेजिड्यू आएगा, वो भी मक्का मतलब बाहर से जीएम आएगा। और यही तो हम ये कह रहे हैं कि पूरे देश के लोगों को इसकी ये लड़ाई में हिस्सा लेना चाहिए, ये केवल किसानों की लड़ाई। तो आप मानते हो उससे जो प्रैक्टिकली जो आने वाली जनरेशन है वो भी वीक होंगी सर? 99% हो सकता बुद्धिहीन पैदा हो जाए, और एक आखिरी सवाल है, इससे किसानों को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है, पूरे देश के किसानों को? देखिए, जब देश के किसान सोयाबीन की खेती करने वाला, मक्का की खेती करने वाला, और जो शराब के बारे में जैसे हमने कहा कि अंगूर की खेती, या मतलब गेहूं भी मतलब शराब के लिए यूज की जाती है, जौ भी अंगूर उसके लिए खेती यूज किया जाता है शराब के लिए, और गन्ना का किसान पूरी तरह मतलब इफेक्ट होगा। बाहर से जब सेब बाहर से आएगा, हमारा किसान सेब वाला भी इफेक्ट होगा। ये सभी किसान, एग्रीकल्चर, पूरे के पूरा एग्रीकल्चर तबाह होने की संभावना है। 19 मार्च को बिल्कुल बजाया जाएगा? हाँ, 99% बड़ी हमारी वहाँ पे किसान महापंचायत हो। तो बिल्कुल डलीवाल साहब ने खुल के इस मुद्दे पर बात रखी, और 19 मार्च को उन्होंने ऐलान किया कि दिल्ली में आर पार का ऐलान होगा, रामलीला मैदान में पूरे देश में बड़ी रैली करके इस पर रणनीति बनाई जाएगी।